साहिबो, आपके सामने ब्रादरम एहसानुल हक साहब एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं। ये रेस्क्यू 1122 में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ ये डेली यहाँ तैयबा सिटी में एक्सरसाइज के लिए आते हैं। मोहतरम एहसानुल हक साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के साबिक़ तालिब इल्म हैं और बड़े ही होनहार तलबा में इनका शुमार होता था। मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब की क्लास में ये ज़ेर तालीम रहे। यहाँ जहानिया में इनके कुछ आइज़ा व अक़रबा रहाइश पज़ीर हैं। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सरोया मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो इनके मामू जान थे। उनके बेटे अज़हर इकबाल साहब जो नादरा ऑफिस में होते हैं और ब्रादरम अरकम इकबाल साहब जो गलबन नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो इनके कज़न हैं। इनके वालिद मोहतरम अब्दुर्रज़ाक साहब वो भी महकमा तालीम से तल्लुक़ रखते हैं। 136 टेनार में इनकी रहाइश है और इनके वालिद मोहतरम 125 टेनार में टीचर रहे। माशाल्लाह अभी वो बाक़ायदे हयात हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती है कि एहसानुल हक साहब को इस जवां उम्री में मुलाज़मत मिली और वो भी एक ऐसे शोबा में जो खिदमत खलक से तल्लुक़ रखता है। हकीकत है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुलाज़मतों के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन जब मुलाज़मत मिलती है तो फिर वो जो उनका असल फ़र्ज़ होता है उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये 1122 वाला महकमा ऐसा है कि ये यूँ ही इनको कहीं इत्तला मिलती है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हादसा हुआ है, कोई सानहा हुआ है, फ़ौरन पहुँचते हैं और जाके ये उनको रेस्क्यू करते हैं। किसी को खानेवाल पहुँचाना हो, किसी को निश्तर पहुँचाना हो, किसी को कार्डियोलॉजी सेंटर पहुँचाना हो, कहीं हादसा हुआ है तो वहाँ डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू करना हो या फिर ज़ख्मियों को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो, तो ये बहुत दिलगुर्दे की बात है। हकीकत है कि ये रोज़ ये काम करते करते अब इनकी ज़िंदगी में एक ठहराव भी आ गया है और रूटीन वर्क भी है। काफ़ी अर्सा पहले हम कुदस मस्जिद से नमाज़ फ़जर अदा करके निकल रहे थे तो एक बाबा जी किसी भट्टा मज़दूर की हैसियत से काम करते हुए वापस आए, तो वो वहाँ ट्रक के नीचे आके कुचले गए। तो फ़ौरन 1122 की गाड़ी आई और उन्होंने उनकी डेड बॉडी को उठाना चाहा। मैं भी वहाँ खड़ा था, बहुत से और लोग भी थे। तो एक नौजवान 22 साल, उसकी उम्र थी, 6 फुट से ज़्यादा कद था और वो उन लम्हात को देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका और धड़ाम से गिर गया। तो वही डॉक्टर साहब जो वहाँ मौजूद थे वो उन्होंने उसको भी रेस्क्यू किया, उसको भी हौसला दिया, तसल्ली दी कि इसको ज़रा साइड पे ले जाएं। तो ये एहसानुल हक साहब की एक्सरसाइज का एक और पोज माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ में मसरूफ़ हैं। मैं तैयबा सिटी में कई दिन से आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एहसानुल हक साहब के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जो वॉक के बाद एक्सरसाइज में मसरूफ़ रहते हैं। पहले नंबर पे तो अफजल जिलानी साहब हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, जिनकी मैंने एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड की और 7,000 से ऊपर उस वीडियो को लाइक्स मिल चुके हैं। और जो उनका इंटरव्यू है उनको भी 3,500 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं। और जिस अंदाज़ में अज़ीज़म ब्रादरम एहसानुल हक साहब एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं, यकीनन आप लोग इनकी एक्सरसाइज के अंदाज़ को भी पसंद करेंगे। ये देखिए, अब ज़मीन पे लेट के ये टांगों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे एक तो कमर के पट्टे मजबूत होते हैं, गर्दन के पट्टे मजबूत होते हैं और टांगों की बेहतरीन वर्जिश है। और फिर
इस वर्जिश से पेट के पट्टे उनकी वर्जिश भी होती है, और हमारी तरह जिनके पेट लटके हुए होते हैं वो इस वर्जिश से निजात दिला सकते हैं। तो ये इनकी एक्सरसाइज का एक और अंदाज़ है, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में ये अपना नेक की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ साथ टांगों की भी। ये गर्दन के पट्टे मजबूत होते हैं। और अब ये थोड़ी देर के लिए इजी लेट गए थे, अब इन्होंने अपनी टांगों को मूव किया, थोड़ा सा ज़मीन से लेफ़्ट किया, ऊपर किया, और अब कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इन्होंने सांस रोकी, लेटे, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू की। और अब ये बैठ के अपने टो यानी पंजे जो हैं उनको अपने हाथों से छू रहे हैं। तो ये वही आदमी कर सकता है जिसमें लचक मौजूद होती है और एक्सरसाइज में मसरूफ़ रहकर अपने आप को वो इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जिस्म को हर तरफ मोड़ सकें, हर तरफ ढाल सकें। जिस अंदाज में चाहें वो अपने जिस्म को मूव कर सकते हैं। तो जी।